नमस्कार, मेरा नाम विमला मखलोगा है। मैं महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में राज्य परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में आपको एक जानकारी देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र की एक अल्प बचत योजना है। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ किया गया है। इस योजना के लिए बालिका को कम से कम 10 वर्ष से कम होना चाहिए और इस योजना के लिए 10 वर्ष से कम उम्र वाली बालिकाएं पात्र है। जो नाबालिग बालिका के संरक्षक द्वारा 2 बालिका तक के लिए एक व्यावसायिक पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में ₹250 के निवेश पर खाता खुलवा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अभिभावक को कम से कम ₹1000 जमा करना अनिवार्य है और अधिकतम वो अभिभावक ₹1.5 लाख साल में जमा कर सकते हैं। खाता खोलने के लिए जो पोस्ट ऑफिस में आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना है उसमें आपको बालिका का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है और साथ में अभिभावक अपने निवास प्रमाण पत्र या कोई भी जो निवास प्रमाण पत्र प्रूफ करने के लिए जो आईडी है वो पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करेंगे। इस अल्प बचत योजना द्वारा संरक्षक बालिका की शिक्षा या विवाह के लिए एक अच्छी रकम जमा कर सकते हैं। बालिका की जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर सकते हैं। इस अल्प बचत योजना द्वारा संरक्षक बालिका की शिक्षा या विवाह के लिए एक अच्छी रकम जमा कर बेटी की भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। योजना में जो अभिभावक धनराशि जमा करेंगे वो हमारे आयकर से मुक्त होगा और ₹1.5 लाख तक की वो आयकर से छूट में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इस खाते को 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र तक चलाया जा सकता है, जिसमें अगर बालिका जब 18 वर्ष की हो जाती है तो उसका शिक्षा के लिए 50% धनराशि को उसकी उच्च शिक्षा के लिए निकाला जा सकता है। इसमें अगर एक वर्ष में हम ₹1000 की धनराशि जमा नहीं कर पाते हैं तो पोस्ट ऑफिस का खाता ये आपका अवरुद्ध हो जाएगा। इसको पुनर्जीवित करने के लिए अभिभावक को ₹50 तो पेनल्टी देना पड़ेगा और ₹250 उसमें जोड़कर पोस्ट ऑफिस में जमा कर खाते को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। खाते में किसी भी प्रणाली से आप पैसे जमा कर सकते हैं, चाहे आप उसको कैश कर दो, नगद में जमा कर दो या ड्राफ्ट से किसी भी प्रणाली से आप जमा कर सकते हैं। अगर किन्हीं परिस्थितियों के कारण बालिका की अगर किसी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर उस समय तक पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा जमा है उसको अभिभावक ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। और यदि किसी किन्हीं अभाज्य परिस्थितियों के कारण बालिका बीमार पड़ जाती है तो अभिभावक 5 वर्ष के बाद खाते को पोस्ट ऑफिस में से बंद करवा सकते हैं। किन्हीं अभिभावक का कहीं से स्थानांतरण हो जाता है तो उस स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा कराकर उस पोस्ट ऑफिस के खाते को किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें परिपक्वता के समय पासबुक और विड्रॉल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित पैसे वापस मिल सकता है। और इसमें एक नियम ये ज़रूर है कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम केवल भारतीय नागरिक ही इस खाते को खोल सकते हैं और अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते हैं। यह देश की बच्ची विवाह के बाद विदेश चली जाती है और वहाँ की नागरिकता ले लेती है तो इस खाते में जो भी पैसा जमा है उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से यह सुकन्या समृद्धि अल्प बचत योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हम बालिकाओं की भविष्य को एक छोटे रकम पोस्ट ऑफिस में जमा कर उसको बालिका के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आता है कि कोई भी योजना जब हम चलाते हैं हमें
इसको क्रियान्वयन करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। कोई भी विभाग अकेले अपने दम पे प्रोजेक्ट को किसी भी कार्यक्रम को संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी विभाग काम कर रहा हो, उसके जो पात्र लाभार्थी है वो एक ही होते हैं और कई विभाग एक पात्र लाभार्थी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसमें पंचायत बालिका समृद्धि योजना को अगर हमें ग्राम स्तर पर इसको उत्कृष्ट रूप में कार्यान्वित करना है, तो ग्राम स्तर पर बालिका योजना का 100% पंजीकरण खाता खोलने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, और चाहे वो ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधि या क्षेत्र स्तरीय जनप्रतिनिधि, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिसमें हम ग्राम स्तर की जनप्रतिनिधियों और समस्त कार्मिकों को लेकर इस योजना के बृहद प्रचार प्रसार ग्राम स्तर पर कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों में योजना के प्रचार प्रसार हेतु एक ये भी हो सकता है कि वॉल पेंटिंग कराया जा सकता है, और वॉल पेंटिंग में गांव के नज़दीक जो भी कॉमन सेंटर उपलब्ध है, उस कॉमन सेंटर्स के जितने भी इर्द कॉमन सेंटर में जो उपलब्ध सेवाएं हैं, जैसे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, आधार कार्ड बनाने का, और कन्या समृद्धि योजना में क्या क्या दस्तावेज उसमें लगाए जाने चाहिए, इसकी वॉल पेंटिंग में विवरण अंकित हो तो इसमें गांव वालों को सुगमता होगी। दूसरा बात, इस योजना में पोस्ट ऑफिस में सबसे बड़ी चीज़ जो आवश्यकता है, बालिका की जन्म पंजीकरण के दस्तावेज के रूप में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध कराना होता है। तो गांव वालों को जन्म पंजीकरण, प्रत्येक बालिका के प्रत्येक बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए सबसे ग्राम पंचायत इसमें बहुत सशक्त भूमिका निभा सकता है। इसमें प्रत्येक जो गांव में बच्चे जन्म होते हैं, उसका परिवार रजिस्टर में के पंजिका में उसका अंकन हो, और आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से जो घर में जो बच्चे जन्मे हैं उसकी सूचना ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को ससमय मिल जाए, ताकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी घर में जन्मे बच्चों का जन्म पंजीकरण उपलब्ध करा पाए, और जो संस्थागत में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जन्म पंजीकरण तो आजकल संस्था से ही मिल जाते हैं। इसमें ग्राम प्रधान एक और बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी और आशा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या अध्यापक हमेशा बालिका गणना करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, अगर हमारी जितनी भी बालक बालिका गणना होती है, उसका एक जगह पे उसका बालिकाओं का गणना का एकत्रित करके एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग इस आंकड़े को फिर एक समीक्षा कर सकते हैं कि हमारे अभी तक 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने बच्चे कन्या समृद्धि योजना में पंजीकृत है, और इसमें उन अभिभावकों से बात कर सकते हैं जो पंजीकृत नहीं है, और एक गांव में शिविर लगा के कन्या समृद्धि योजना में पंजीकरण हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें इस योजना की बृहद प्रचार प्रसार के लिए जो मनरेगा में काम कर रहे हैं या गांव के अंतर्गत जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो लोग भी इस योजना को जो ग्राम की बैठक है उसमें चर्चा कर सकते हैं, और इस कन्या समृद्धि योजना के सरकार के थ्रू भी सुनिश्चित किए जाने हेतु मनरेगा की जो बैठक कार्रवाई होती है उसके पंजिका में इसका अंकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसमें हम बालिकाओं का एक छोटे पैसा इकट्ठा करके हम उसको बालिका के बेहतर के लिए सही समय पर सही निवेश करके उसकी बेटियों की सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं कंचन नेगी, शोध एवं विकास विशेषज्ञ, और आज के प्रशिक्षण में हम चर्चा करेंगे सामाजिक मुद्दों पर, विशेष ग्राम सभा पर। तो सबसे पहले दर्शकों, हम समझते हैं कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है, किंतु बड़े राजस्व ग्राम में जहां एक से अधिक ग्राम पंचायत का गठन हुआ है, वहां जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उतनी ही ग्राम सभा होगी। इसके सदस्य उस राजस्व ग्राम में रहने वाले मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना
सभी का अधिकार है और कर्तव्य भी, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे वास्तव में गणतंत्र के आधार को कमजोर करते हैं। हमारे गणतंत्र में 4 सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं ग्राम सभा। और इन चारों में ग्राम सभा एक मूल सभा है, क्योंकि पहले तीनों सभाओं में जनता के सीधे या घुमाकर यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, परंतु ग्राम सभा में स्वयं जनता उपस्थित होते हैं। दर्शकों, ग्राम सभा गांव के हित में योजना बनाती है और उन्हें लागू करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बजट पारित कर एकत्रण के नियम बनाती है, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करती है, लाभार्थियों का चयन करती है, जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाती है, समाज के सभी वर्गों में मेलजोल व एकता बढ़ाने का काम करती है, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम की व्यवस्था करती है, अन्य मामले जो पहले से ही तय हों जैसे परिवार कल्याण, पर्यावरण सुधार, टीकाकरण इत्यादि पर भी कार्य करती है। तो चलिए दर्शकों, अब हम दिखाते हैं आपको छोटा सा वीडियो जहां पर हम देखेंगे सामाजिक मुद्दों पर विशेष ग्राम सभा कैसे की जाती है। इस वीडियो के उपरांत आप सभी को सामाजिक मुद्दों पर ग्राम सभा के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। आज गांव नौपुरा की ग्राम सभा है। पिछले 15 दिनों से गांव के सभी लोगों तक ग्राम सभा की बैठक की सूचना पहुंचाई जा रही थी, ताकि सभी गांव वाले अपने अपने मुद्दों के साथ तैयार हो सकें और ग्राम सभा में ठीक से शिरकत कर सकें। तो एजेंडा की बातें तो सारी हो गईं। अब क्या किसी को कुछ और कहना है? ओह, लगता है देव की अम्मा को कुछ कहना है। भाई, अब आज ये बात भी कर लो कि आजकल हमारे गांव में शादियां नहीं हो रही। ये लो, अरे हम यहाँ कोई शादी ब्याह की बात करने आए हैं। तो ठीक है, फिर ग्राम सभा की सामान्य बैठक को समाप्त समझा जाए। मैं सोच रही थी कि देव की अम्मा की बात सिर्फ घर परिवार की बात नहीं थी। कैसे? अरे देख नहीं रही हो, गांव में लड़कियां तो दिखाई नहीं देती, जिसके घर देखो लड़का। तो भाई इसमें पंचायत क्या कर लेगी? हाँ, ये तो तुम्हारे ऊपर है, लड़का करो या लड़की। लेकिन अच्छा, तुमने तो अच्छी खासी मीटिंग बुला रखी है। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, मैंने सोची कि अब बात करनी ही है तो सबके सामने हो। हाँ, ये तो ठीक किया। खैर, तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि हमारे गांव में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद कम है, लेकिन ये बात पंचायत में क्यों होगी? वहाँ तो गांव के विकास की बात होती है ना। ये भी तो गांव के विकास की बात है। अगर हमारे गांव में लिंग अनुपात गड़बड़ है तो उसके बारे में तो बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं है, ये लड़कियों के साथ भेदभाव की भी बात है। बिल्कुल सही। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है और मेरी समझ में भी आ रही है, लेकिन हम करें क्या? हमें गांव की औरतों को इकट्ठा करना चाहिए और ग्राम सभा की बैठक में इस बात को उठाना चाहिए। आखिर हमारी बात भी सुनी जाएगी या नहीं? लेकिन ग्राम सभा की बैठक तो हो चुकी, और वैसे भी हमारे यहाँ तो साल में ग्राम सभा की 2 ही बैठक होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास इसका हल है। क्या मास्टर जी? पंचायती राज व्यवस्था को कारगर और मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से विभिन्न विषयों पर ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए कहा है। विशेष बैठक? हाँ, पंचायती राज में ग्राम सभा की विशेष बैठक का प्रावधान है। माने हम लोग ग्राम सभा की विशेष बैठक करवा सकते हैं? हाँ। देखो, विशेष ग्राम सभा की मीटिंग तब बुलाई जा सकती है जब ग्राम सभा की सामान्य बैठक में इसका निर्णय लिया जाए, या अगर पंचायत में ऐसा कोई प्रस्ताव आए जिस पर ग्राम सभा को विचार करना हो। लेकिन ग्राम सभा में तो ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। अरे तुम सुन तो लो। इसके अलावा अगर कोई अफसर सरपंच से इस विषय में अनुरोध करे, या अगर ग्राम सभा के 5% सदस्य या कुल 25 सदस्य जो भी ज्यादा हों, इस विषय में सचिव को लिखित सूचना दें,
यानी अगर हम सब महिलाएं सचिव को लिखित में ये सूचना दें, आवेदन दें तो सरपंच को ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलानी ही पड़ेगी। लेकिन सरपंच ने मना कर दिया तो तुम पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार की मदद ले सकती हो, क्योंकि अगर पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार ग्राम सभा की बैठक बुलाना चाहे तो भी 15 दिन के भीतर इस तरह की बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करने को भी तैयार हूं, लेकिन तुम पहले सचिव से बात करके देख लो। हो सकता है वो मीटिंग के लिए मना ना करे। माने बिना सचिव के काम नहीं हो सकता। नहीं देवकी अम्मा, असली ताकत ग्राम सभा के पास होती है, यानी आपके पास। पहले तो आप ये करो कि आप सचिव को लिखित आवेदन दो। वो नहीं मानेगा। अगर कोई मुश्किल हो तो 3 लोग जिन्होंने लिखित में बैठक के लिए प्रार्थना की हो, सरपंच को सूचित करके 3 दिन के नोटिस पर ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि ग्राम सभा की इस विशेष बैठक में कोई अधिकारी भी हो। बिल्कुल। अरे ग्राम सभा की विशेष बैठक में राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिला परिषद या खंड का कोई अधिकारी शिरकत कर सकता है। हाँ, तब तो ठीक रहेगा। उनकी उपस्थिति से हमारी बात का महत्व बढ़ जाएगा। हाँ। तो देवकी अम्मा की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। बात बढ़ी नहीं है सरपंच जी, हम बस ये चाहते हैं कि इस बारे में बात हो और पंचायत इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए। लेकिन ऐसी बैठक करना क्या ये जरूरी है? जी, अब तो बैठक करवाना जरूरी है। सरपंच जी, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे गांव में लड़का लड़की को एक समान माना जाए? जमाना कहां से कहां जा रहा है और हमारे गांव में लिंग अनुपात तक ठीक नहीं है। अरे नहीं बेटी, मैं नोटिस निकलवा देता हूँ कि लिंग अनुपात के मामले पर ग्राम सभा की विशेष बैठक होगी और उसमें कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अगर बाद में सरपंच ने इस बैठक में लिए गए निर्णय को पलट दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो सरपंच और सचिव आपस में मिल गए तो? देखो, कानून के अनुसार इस तरह की बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, समझी? ओ, तो वो चाहे तो भी इस बैठक के निर्णयों को पलट नहीं सकते। हाँ। और इस तरह मालती, सुरेखा, ज्योति और मास्टर जी के प्रयासों से गांव में ग्राम सभा की विशेष बैठक के आयोजन का नोटिस निकला। ये गांव में पहली ग्राम सभा की विशेष बैठक थी, जिसके लिए सबने मेहनत की थी। इसलिए सभी इस बैठक में आए और इस बार देवकी अम्मा ने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन इस बार उनकी बात पर कोई नहीं हंसा। सबने उनकी बात गंभीरता से सुनी और ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि आगामी ग्राम विकास फंड लिंग अनुपात के बारे में गांव में जन जागरण कार्यक्रम में खर्च किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़कों के अनुपात में बढ़ोतरी, कन्या भ्रूण हत्या, मिड डे मील, पोषण, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य, पीने का पानी, सैनिटेशन और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इस विशेष बैठक में इन मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और इस पर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं। इस तरह की बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। चलिए, ग्राम सभा के एक सदस्य की आवाज ने तो पंचायत का पूरा रुख ही बदल दिया और गांव के लोगों को पता चला कि आखिर ग्राम सभा ही
पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे ताकतवर भी।